हमने बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी दोनों लोगों का जन्म दिवस होता है ना? यस सर। गांधी जी का तो जीवनी आप लोगों को लिखा दी गई थी, गांधी जी की जीवनी आप लोगों को याद भी है और शास्त्री जी के भी बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया गया था, लेकिन डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ पाते। ज्यादातर योगदान दोनों लोगों का रहा, लेकिन हम लोग ज्यादातर गांधी जी को ही याद करते हैं। शास्त्री जी की भी जीवनी हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है? तो आज हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानेंगे और जब कोई भी प्रतियोगिता ये दोनों होती है गांधी जयंती के दिन, तो दोनों 2 अक्टूबर के दिन, तो दोनों के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, इतना आपको बता देंगे, ठीक है? ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा संक्षिप्त में, ताकि आप लोग को याद रहे। तो अब हम जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री का, तो इनका नाम था वही लाल बहादुर। क्या नाम था? आगे हम जानेंगे कि इनको शास्त्री कैसे जुड़ गया, ठीक है ना? इसका नाम होता है और ये उपाधि दी जाती है। जैसे कि गांधी जी थे, तो गांधी जी जब थे तो उनके जो कार्य थे, उनके मतलब अच्छे कार्य थे, तो उनको कोई बापू कह के बुलाता था, कोई राष्ट्रपिता कह के बुलाता था। तो जब हम अच्छा काम करेंगे तभी हमको ये उपाधियां मिलती हैं, सबको नहीं मिलती हैं, ठीक है? तो अब जैसे कि अब हम ही लोग हैं, अब हम ही जैसे पढ़ाते हैं, तो जैसे जो लोग जानते हैं कि मास्टर जी हैं, तो निकलेंगे तो कोई कहेंगे मास्टर जी नमस्ते, ऐसे करते हैं। तो इसी तरीके जब और अच्छा काम करेंगे और कोई नया नाम दे देगा, नहीं नाम अच्छा काम करेंगे तो फिर ऐसे ही चले जाएंगे, समझ गए? तो जो अच्छा काम करता है उसको उपाधियां मिलती रहती हैं, ठीक है? तो लोग खुशी के मारे दे देते हैं, ठीक है? और जब वो दे देते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है तो अपना वो बुलाते रहते हैं, ठीक है? किसी को अच्छी उपाधि मिलती है, किसी को बेकार उपाधि मिलती है, ठीक है? अब जैसे ये है ऋतिक, अब किसी ने इनका नाम आलू दे दिया, तो आलू 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 कहते रहते सब लोग, नहीं कहते? लेकिन अच्छी बात नहीं है, अब आलू कोई काम का आदमी नहीं होता है, तो जब इनका काम अच्छा होगा तो सब लोग अच्छा नाम देना है, ठीक है? तो चलिए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कब हुआ था भाई? 2 अक्टूबर 1904 को। और जन्म इनका हुआ था मुगल सराय वाराणसी में। मुगल सराय जो स्टेशन है हमारा, अब उसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम बदल दिया गया, जगह का नाम बदल दिया गया। 2-3 जब योगी जी की सरकार बनी है तो उन्होंने कई स्टेशनों के नाम बदल दिए हैं, आगे कुछ रनिंग में है तो बदला जाएगा। जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया, ठीक है? तो अब हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अब मुगल सराय बदल गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है? इतना लंबा स्टेशन का नाम कर दिया, ठीक है? अब उसके बाद पिता का नाम इनके भाई, पिता का नाम है श्री मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। पिता का नाम है मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। पिता का नाम है मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। माता का नाम है श्रीमती राम दुलारी देवी, ठीक है? इनकी माता श्रीमती राम दुलारी देवी। जो शास्त्री जी हैं उनके माता पिता ये हो गए। फिर जब शास्त्री जी की पिताजी की डेथ हो गई, जब वो खत्म हो गए तो उनकी माता जी उनको ले गई अपने चाचा के यहाँ पढ़ाने। तो चाचा के यहाँ वो गए पढ़ने, उनकी जो शिक्षा है, भाई गरीब थे तो वो पढ़ा नहीं सकती थी, तो वो ले गई शास्त्री जी बचपन में बहुत गरीब, तो शास्त्री जी को ले गई चाचा के यहाँ। तो उनको चाचा के यहाँ उनके चाचा उनको प्यार से नन्हे बुलाते थे। तो शास्त्री जी के बचपन का नाम क्या था? चाचा उनको प्यार से नन्हे बुलाते थे। वहीं चाचा क्या ही शास्त्री जी की तो जो आगे की शिक्षा है चाचा क्या हुई, ठीक है? फिर इनकी शिक्षा कहाँ से हुई भाई? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, वहीं से इन्होंने विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की। और विश्वविद्यालय से पढ़ाई की तो भाई वहीं पर इनको काशी में ही शास्त्री की उपाधि मिली, ठीक है? शास्त्री की उपाधि मिली। तो फिर इनका नाम वहीं से जुड़ गया, लाल बहादुर शास्त्री हो गया, समझ गए? शास्त्री की उपाधि कहाँ मिली थी? जो काशी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं से उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। अब इनकी पत्नी का नाम ललिता शास्त्री, श्रीमती
लड़का शास्त्री, माता के नाम के बाद पत्नी का नाम, फिर बच्चों का नाम, फिर उसके बाद शिक्षा लिखना। ठीक है। अब उसके बाद बच्चे इनके 3 अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री, कुसुम शास्त्री। ठीक है। जो हमारी जानकारी के अनुसार जितने हम लोगों ने सीखा, जिसे पढ़ाई की, उस हिसाब से इनको 3 लोगों के बारे में जानकारी है, अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री और कुसुम शास्त्री। ठीक है। अब उसके बाद भाई जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, कितने दिन के लिए बने? 18 महीने के लिए बने। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोगों को बताया जाता है, पूछा जाता है कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पोस्ट पे थे ही प्रधानमंत्री की, उनकी डेथ हो गई। ठीक है। जब किसी की डेथ हो जाती है, आनंद फानंद में निर्णय लिया जाता है कि भाई जब तक दूसरे का चुनाव ना हो जाए तो विद्यालय की व्यवस्था कौन देखेगा। तो अब सब लोग चले गए, तो दूसरे स्कूल से टीचर बुलाया जाता है ना कि नीतू मैडम आएंगी और जब तक टीचर नहीं है तो इसकी व्यवस्था करेंगी। उसी तरीके जो प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू खत्म हो गए तो 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा दूसरे प्रधानमंत्री भारत के, गुलजारी लाल नंदा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जब तक शास्त्री जी का चुनाव नहीं हो गया, निर्णय ले लिया गया कि शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। मतलब देख रेख करने के लिए कि इनके पोस्ट की, इनके जब तक वो पद की देख रेख करेंगे, बहुत सारी चीजें पास। भाई कोई खत्म हो गया तो 13 दिन के लिए कोई चीज बंद नहीं की जा सकती है। उनके साइन से ये रोज रोज पास होता है कोई चीजें। अब कोई जैसे स्कूल में ही है, कोई मास्टर या कोई टीचर एक्सीडेंट में या किसी चीज में खत्म हो जाता है तो स्कूल बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इसी तरीके जो देश है, देश जो चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी। कौन निर्णय लेगा? तो 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। फिर उसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, आज चूंकि वो कार्यवाहक थे तो उनकी काउंटिंग दूसरे नंबर पे नहीं की जा सकती है। फिर दूसरे नंबर पे इनको बनाया गया था, दूसरे नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने, और ये बने केवल 18 महीने के लिए। कितने दिन के लिए? 18 महीने के लिए। ठीक है। 18 महीने के लिए इन्होंने कार्य संभाला। बहुत स्वच्छ छवि के थे, इनकी छवि जो थी साफ सुथरी थी। ठीक है। अच्छा कार्य करो तो लोगों की नजर में साफ सुथरी छवि बनी रहती है, तो लोग याद करते हैं। अब ये साफ सुथरी छवि थी इनकी, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। फिर ये भी अपनी पद पे रहते हुए प्रधानमंत्री की, ये भी खत्म हो गए। ये लगभग 18 महीने यानी 17 महीने कुछ दिन ऐसे निकल रहा होगा, तो लगभग 18 महीने ये प्रधानमंत्री बने। फिर ये मर गए। फिर 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनके ज्वाइन करने से पहले प्रधानमंत्री पोस्ट 13 दिन बने रहे गुलजारी लाल नंदा। फिर उसके बाद मर गए, फिर गुलजारी लाल नंदा 13 दिन के लिए बनाए गए। ठीक है। फिर उसके बाद जो 13 दिन के लिए बनाए गए, फिर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री हो गए, और चौथे नंबर पे फिर 13 दिन के बाद इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो वो 12 साल तक प्रधानमंत्री रही। ठीक है। 12 साल उन्होंने प्रधानमंत्री पोस्ट। पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रधानमंत्री। फिर भाई शास्त्री जी की जो मृत्यु है 11 जनवरी 1966 को ताशकंद रूस सोवियत संघ में पड़ता है। मतलब ये रूस में पड़ता है ताशकंद। ठीक है ना, भारत के पड़ोसी देश है ना। यस। फिर उसके बाद मृत्यु के बाद इनको, जैसे जो लोग मर जाते हैं तो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है कि कौन अच्छा था, इन्होंने क्या अच्छा किया, तो इनको मरने के बाद भारत रत्न का पुरस्कार मिला। और इन्हीं का नारा था जय जवान जय किसान। ये फेमस स्लोगन है। ये नारा कब दिया गया? ये नारा पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, उस समय इन्होंने शास्त्री जी ने दिया जय जवान जय किसान का। ठीक है। ये लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी हो गई। आप लोग इसको लिख लीजिए लाइन से।